हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग मैथ में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, विभाज्यता के नियम। क्या है डिविजिबिलिटी रूल, उसके बारे में जानते हैं और आसान तरीके से हम लोग किसी भी यूनिट डिजिट का से हम डिविजिबिलिटी रूल पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिससे यदि 2 है, 2 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होती? 2 से अंतिम अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे किसी भी संख्या हो, 2 से वही संख्या विभाज्य होगा जिस संख्या का अंतिम 2 अंक विभाज्य होगा, वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। चाहे यदि संख्या x, y, z कुछ भी हो, यानी कि यूनिट डिजिट जो है 2 होना चाहिए, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो इसको क्या लिखना है? अंतिम अंक 2 से विभाज्य। अंतिम अंक 2 से विभाज्य। इसी तरह 4 से हम लोग देखते हैं। 4 से वह संख्या विभाज्य होगा जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होगा, वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। यानी कि 2 के मल्टीपल में जितनी भी संख्या चलेगी, जैसे कि 2 अगर है तो उसका यूनिट डिजिट 2 विभाज्य होनी चाहिए। फिर 4 यदि है तो 4 से उसका 2 अंक विभाज्य होनी चाहिए 4 से, तो वो फिर हो जाएगा विभाज्य। और उसके बाद जैसे कि 8 से वह संख्या विभाज्य होगी जो 3 अंक, लास्ट से 3 अंक विभाज्य होगा, वह 8 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर 2 रहेगा तो वो विभाज्य हो जाएगा सिर्फ x, y, z। अंतिम y और z विभाज्य होना चाहिए 4 से। y और z जो है वो 4 से विभाज्य होनी चाहिए, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। इसी प्रकार 8 से देखेंगे। 8 से वह संख्या कटेगी जो अंतिम 3 अंक कट जाएगा। जिस संख्या का अंतिम 3 अंक विभाज्य होगा वह 8 से पूरी कट जाएगा। जैसे x, y, z, तो ये पूरी 8 से विभाज्य होनी चाहिए। सब संख्या 8 से कटना चाहिए, तो वह 8 से विभाज्य होगी। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से कटेगी। इसी प्रकार 16, जैसे हम लोग जैसे इसका गुणनखंड बढ़ता जाएगा तो उसी हिसाब से एक एक संख्या बढ़ती जाएगी। इकाई अंक से लेकर दहाई की ओर एक एक संख्या, दहाई सैकड़ा, एक एक संख्या पीछे से लेकर आगे की ओर एक एक संख्या अधिक बढ़ता जाएगा और वह कटना चाहिए, तभी होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि 16 है तो अब की बार चार संख्या पीछे से आगे की ओर 4 संख्या कटना चाहिए। जैसे कि A, B, C, D, E, F कोई संख्या हम ले लिए तो ये 2 से कटता है, ये 4 से कटता है, ये 6 से कटता है। यानी कि 6 से यहाँ तक पूरी संख्या D, E, F यदि 6 से विभाज्य है तो वह संख्या ये B, C, D, F सब विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम 4 अंक
चार अंक अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होना चाहिए। सॉरी 16 होगा यहाँ पे, 16 से विभाज्य। ठीक है। इसी प्रकार गुणनखंड भी बढ़ता जाएगा। 16 है तो यहाँ से आप 32 भी लिख सकते हैं। इधर जितना उसका गुणनखंड बढ़ाइएगा, जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32, उसी प्रकार पीछे से संख्या बढ़ती जाएगी। इकाई से दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार संख्या बढ़ता जाएगा। यानी कि 32 जो वह संख्या कटेगी, 32 से वह संख्या कटेगी जिसका 5 अंक डिवाइड होगा, जिसका 5 अंक डिवाइडेड होगा। तो ये तो इतना अभी ज़रूरत नहीं है, चलिए लेकिन दूसरा देखते हैं। जैसे कि 3 से कौन सी संख्या कटेगी? 3 से वह संख्या कटेगी सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। जैसे कि x, y, z कोई संख्या है तो वो इसका इससे होना चाहिए x + y + z, पूरा संख्या 3 से विभाज्य होना चाहिए, तब यह कटेगा। इसी प्रकार 3 से हो गया। उसके बाद 9 में भी इसी तरह चलता है। जैसे कि 9 है तो 9 में भी यही रूल चलेगा। 9 में भी है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। अंकों का योग 9 से विभाज्य, तब वह कटेगा। उसके बाद 5 सॉरी थोड़ा दिख नहीं रहा, 1 सेकंड। इसके बाद 5 से हम लोग देखते हैं। 5 से वह संख्या कटेगी जिसका अंतिम अंक 5 से पूरा भाग जाता, वह संख्या कट जाएगी। उसी प्रकार 25 से कटेगा जिसका अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य हो, जिसका अंतिम 2 अंक कट जाए, वह कटेगा। इसी प्रकार 125 का भी वही, 125 है तो 125 में अंतिम 3 अंक विभाज्य होना चाहिए। अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, तो वह 25 से पूरा कट जाएगा। उसके बाद 6 से कैसे कटेगी? 6 से वह संख्या कटेगा, इसका फैक्टर, जैसे कि 2 और 3 से जो संख्या कटेगी, जो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, वह संख्या 6 से कटेगा, 6 से भाग लगेगा। और इसके बाद 7, जैसे कि 7 से कौन कौन सी संख्या कटता है? 7 से तो 7 से कौन सी संख्या कटेगी? जैसे x, y, z कोई संख्या है, इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो 7 से वही संख्या जो इसका इकाई अंक के इसके दोगुने को शेष संख्या x और y में घटाने पर यदि वह 7 से विभाज्य है तो पूरा भाग कट जाएगा, तब वह संख्या पूरी तरह 7 से भाग लग जाएगा। तो चलिए आप लोग याद कीजिए, कैलकुलेशन में आसानी होगी। थैंक यू। तो चलते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।